नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर जय आर अनम है। मैं एक ब्रेस्ट कैंसर स्पेशलिस्ट हूँ और आज हम ब्रेस्ट कैंसर इन मेल्स या मर्दों में ब्रेस्ट कैंसर इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। आमतौर पर मेल्स में ब्रेस्ट कैंसर काफ़ी रेयर है। ये सिर्फ 1% तक मेल्स में देखा जाता है। तो इसके लक्षण क्या है? तो यूजुअली मेल्स में ब्रेस्ट जो होता है वो रूडिमेंट्री होता है, वो अंडर डेवलप्ड होता है। तो ब्रेस्ट में अगर कोई हार्ड गठान आ जाए तो ये ब्रेस्ट कैंसर का संकेत है। कोई वक्त उसमें जो ऊपर की स्किन है वो अंदर खिंच जाती है। कोई टाइम निप्पल में से डिस्चार्ज भी आ सकता है या निप्पल के नीचे बहुत बड़ी गठान आ जाती है और कुछ केसेस में बगल में भी गठान आ सकती है। तो ये कुछ सिम्टम्स होते हैं जिससे हमें मालूम चलता है कि कुछ एबनॉर्मेलिटी है। ब्रेस्ट एक ऑर्गन है जो दोनों तरफ होता है, लेफ्ट एंड राइट। तो अगर हमें कुछ डाउट है तो हम आईने के सामने खड़े होके अपने आप कंपेयर कर सकते हैं कि अगर हमें एक साइड में कुछ एबनॉर्मेलिटी लगती है, दिखती है, तो हमें तुरंत ही अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। अभी मेल्स में ब्रेस्ट कैंसर क्यों होता है? तो ऐसे कोई नोन फैक्टर्स नहीं है, बट कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं। कि रिस्क फैक्टर्स का मतलब ये है कि ये अगर रिस्क फैक्टर्स आप में है तो यू आर एट रिस्क। इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो रिस्क फैक्टर्स है तो आपको कैंसर होने ही वाला है। तो हम कुछ रिस्क फैक्टर्स के बारे में पहले चर्चा करते हैं। तो कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं जैसे कि जब बॉडी में ईस्ट्रोजन लेवल जो है वो थोड़ा हाई हो जाता है, जिसकी वजह से जो टेस्टोस्टेरॉन जो कि मेल हार्मोन है वो कम होता है। तो जब कभी बॉडी में ईस्ट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है या तो फिर टेस्टोस्टेरॉन की मात्रा कम हो जाती है, तब ब्रेस्ट कैंसर होने का रिस्क होता है। तो ये कब देखा जाता है? ये हम देखते हैं बुढ़ापे में, ओल्ड एज में। अगर कोई डिजीज़ हो हमें जिसकी वजह से जो टेस्टिकल्स जो मेल्स में होते हैं, अगर उनमें कोई डिजीज़ आ जाए जिसकी वजह से वो मेल हार्मोन जो कि टेस्टोस्टेरॉन सेक्रीट ना कर पाए, तो ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना है। फिर अगर कुछ हार्मोनल मेडिकेशंस लिए जाए जो कि कोई कैंसर के इलाज में हम देते हैं, जैसे कि प्रोस्टेट कैंसर के इलाज में, तो उनकी वजह से भी बॉडी में ईस्ट्रोजन की मात्रा बढ़ सकती है, तो फिर ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। कोई लिवर डिजीज़ हो जाए जिसमें कि बॉडी ईस्ट्रोजन को तोड़ नहीं सकती है, तो उन केसेस में भी ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। कुछ जेनेटिक सिंड्रोम्स या जेनेटिक ऑल्टरेशंस देखे जाते हैं जिनमें मेल्स में भी ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। तो उनमें से एक है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, जिसमें ब्रेस्ट कैंसर होने का रिस्क ज़्यादा होता है। और कुछ जीन्स होते हैं जो कि ब्राका जीन्स, तो BRCA1 या BRCA2। तो आमतौर पे देखा गया है जब BRCA2 जीन किसी मेल में होती है तो उनमें ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क ज़्यादा हो जाता है। तो चलिए आगे हम करते हैं बात कि मेल्स में जब ब्रेस्ट कैंसर होता है तो इलाज कैसे होता है। तो यूजुअली मेल्स में जब ब्रेस्ट कैंसर होता है वो डिटेक्ट होना थोड़ा आसान रहता है, क्योंकि ब्रेस्ट इतना ज़्यादा डेवलप नहीं होता है, इसलिए सिम्टम्स थोड़े बहुत हमें अर्ली स्टेज पे ही पता चल जाते हैं। तो ब्रेस्ट कैंसर का इलाज बिल्कुल सिमिलरली जैसे कि हम फीमेल्स में करते हैं वैसे ही किया जाता है। पहले हम क्लिनिकल असेसमेंट करते हैं, फिर रेडियोलॉजिकल इवैल्यूएशन जैसे कि सोनोमैमोग्राफी करते हैं। उसके बाद एक कोर बायोप्सी की जाती है जिससे कि कंफर्म होता है कि कैंसर है।
जहाँ कहीं पे इंडिकेटेड है हम पेट स्कैन करते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर कहीं बॉडी में और कहीं तो फैला नहीं हुआ है, और ये सब देखने के बाद इलाज प्लान किया जाता है, जिसमें सर्जरी भी करना ज़रूरी है। कुछ कुछ केसेस में कीमोथेरेपी भी देना पड़ता है, कोई केसेस में रेडिएशन भी देना पड़ता है, और अगर ब्रेस्ट कैंसर में ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर्स हैं तो फिर हार्मोनल ट्रीटमेंट भी देना पड़ता है। तो मुझे लगता है ये जो हमने आज चर्चा की है वो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगी। इन केस आपको कोई डाउट है तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं या मेरी टीम जल्द से जल्द जवाब देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।